बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। ज़िना से फैलने वाली एक ऐसी बीमारी जो आपकी शक्ल से नस्ल तक बिगाड़ दे। गुज़श्ता तहरीर को इस पैराग्राफ के साथ इख्तिताम पजीर किया था कि मैंने कहीं पढ़ा था, ज़िना सबसे पहले आपकी अकल को माऊब कर देती है, फिर शक्ल बिगाड़ देती है और आखिर में नस्ल बिगाड़ देती है। और इसके साथ ही मैंने कहा था कि मौजूदा साइंस इस बात की तायीद कर रहा है जो चलें इसी तनाज़ुर में जिनसी ताल्लुकात से फैलने वाली एक ख़तरनाक बीमारी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम आतिशक है। आतिशक के लफ्ज़ी मानी आग हैं और आग का काम किसी चीज़ को जल कर राख कर देना। आप अगर इसी लफ्ज़ी मानी को ही समझ लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यह किस कदर ख़तरनाक बीमारी है। आतिशक उस वक्त पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रही है। मुसलसल इसके मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, हत्ता कि अब पाकिस्तान जैसे इस्लामी ममालिक के अंदर भी ये बीमारियां बढ़ रही हैं। तो चलें अब इस बीमारी को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखें, एक जरासीम जिसका नाम ट्रिपोनीमिया प्लेदियम है, ये इस बीमारी को पैदा करने का सबब बनता है। और जब किसी एक इंसान को ये बीमारी लाहक हो जाती है, यानी कि आतिशक, तो दूसरे इंसान तक जिनसी ताल्लुक कायम करने की वजह से मुंतकिल हो जाती है, जो कि अमूमन बाजारी औरतों या खासकर ऐसे पार्टनर के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करने की वजह से जो कि पहले से मुख्तलिफ लोगों के साथ जिनसी ताल्लुक कायम किए हुए हों। यानी कि जो लोग, चाहे वो मर्द हों या औरत, लेकिन वो एक से ज़्यादा लोगों के साथ जिनसी ताल्लुक कायम किए हुए हों, तो उनके अंदर ये बीमारी फैलने का खदशा होता है, या उन लोगों से ये बीमारी फैल सकती है। हत्ता कि अगर किसी मर्द को ये बीमारी है तो उसकी वजह से उसकी बीवी को भी ये बीमारी लाहक हो जाती है, बल्कि अगर बीवी आमला होती है तो बच्चे को भी ये बीमारी मुंतकिल हो जाती है। जैसे कहते हैं, इसलिए अगर मियाँ बीवी में किसी एक को ये बीमारी हो जाए तो इलाज दोनों को करना चाहिए, क्योंकि मर्द अगर आतिशक ज़दा होगा तो वो अपनी बीवी को भी मुंतकिल कर देता है। और अक्सर बैरून मुमालिक रहने वाले मर्द नासमझी में ऐसा कर जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं कि ज़िना सबसे पहले आपकी अकल को कैसे माऊब कर देती है। तो देखें, ये इंसान की अकल ही है जो आपको अच्छे बुरे में तमीज़ सिखाती है। आप अक्लमंद होते हुए तभी अच्छे फैसले करते हैं जब कोई शख्स ज़िना की तरफ बढ़ता है, तो जाहिर बात है कि उसकी अकल माऊब हो चुकी है, वरना वो जानते बूझते क्यों खतरे में कूदता है। इसके बाद मैंने लिखा था कि फिर शक्ल बिगाड़ देती है। तो देखें, वैसे तो जिनसी ताल्लुकात से फैलने वाली बीमारियां बहुत सारी हैं, लेकिन अगर हम आतिशक को ही देखें तो इसमें दीगर अलामात के साथ साथ चेहरे, मुंह और होठों पर बदनुमा किस्म के दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, जो कि बाद में जख्म बन जाते हैं। तो हुई ना शक्ल की बिगाड़, और सबसे ज़रूरी बात कि आखिर में ज़िना नस्ल को बिगाड़ देती है। तो देखें, अगर हम सिर्फ उसी आतिशक की बात करें तो मर्दों में इस बीमारी के नतीजे में जरासीमों, सुपरम्स की बहुत सारी खराबियां पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से अव्वल तो वो ठीक नहीं होते, यानी कि उनके जरासीमों मुकम्मल तौर पर नाकिस हो जाते हैं। और अगर वो ठीक हो जाते हैं और बच्चे पैदा करने के काबिल हो भी जाएं तो बच्चों में मौरूसी तौर पर आतिशक को मुंतकिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर बहुत सारे नुक्स पैदा हो सकते हैं। अव्वल तो बच्चे पैदा होने से पहले ही मर जाते हैं, या अगर पैदा हो भी जाएं तो बहुत सारे मसाइल के साथ, यानी कि मौरूसी खराबियों के साथ, जिसमें अजीब और फलकत बच्चे हो सकते हैं। किसी का कान नहीं होता तो कोई माधुरी का शिकार, किसी की आंख में बिनाई नहीं हो तो कहीं बहरापन, हड्डियों के नुक्स तो कहीं पर खून के अमराज, ब्लड कैंसर, किसी में दिमागी मसाइल, डिप्रेशन, साइकोसिस जैसी बीमारियां जन्म ले लेती हैं। और अक्सर खुदकुशी करने वाले लोग भी इस ज़हनियत का शिकार होते हैं। कहने का मतलब ये कि आतिशक आपके जीन में जाकर उनको बिगाड़ना शुरू कर देता है, और यही बिगड़े हुए जीन आपकी अगली नस्ल में मुंतकिल होकर आपकी नस्ल को ही बिगाड़ देते हैं। खुदारा अभी भी वक्त वक्त निकाह को आम कीजिए और ज़िना के दरवाजे बंद कर दीजिए। दूसरी तीसरी शादी आम कर दीजिए ताकि माशरे के अंदर से ज़िना जैसे नातूर को ख़त्म किया जा सके, वरना दूसरे मुमालिक की तरह पछताएंगे। ज़रूर शेयर करें ताकि नौजवान नस्ल आगाह हो सके। अल्लाहु अकबर। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।